बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड। मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने से पहले मैं पहले आपको इसकी चीज़ें दिखा दूँ, फिर हम अपनी वीडियो को करेंगे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा डो बनाने से। पिज़्ज़ा डो हम किस तरह बनाएंगे, मैं कई बार आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आधा किलो हमारे पास है मैदा। मैदे के अंदर हम डालेंगे ये सारी चीज़ें जिनकी क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, वहाँ से आप नोट करें और ये आप डो बनाएं। ये डो की परफेक्ट रेसिपी है। हर बार मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी रहेगी आपके लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम डो को करेंगे रेडी। हम पहले आटा गूंद लेंगे इसका। स्टार्टिंग में मैं अंडा डालना भूल गई थी, अब मैंने इसके अंदर अंडा शामिल किया है। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काउंटर पे डालकर अच्छी तरह हम इसको स्ट्रेच करेंगे। तकरीबन स्टार्टिंग में हम करेंगे 5 मिनट इसको स्ट्रेच। इस टाइम 5 मिनट स्ट्रेच करने के बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें, आपने अच्छी तरह इस तरह जैसे मैं हाथों से इसको मसल रही हूँ, आपने भी इसको हाथों से मसल कर सॉफ्ट करना है ताकि सॉफ्ट ब्रेड हमारी बनकर रेडी हो। और ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर रेडी हुई थी। मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी सारी और फाइनल लुक दिखा दी थी। आपको इसकी फाइनल लुक देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर रेडी हुई थी। आटा अच्छी तरह मिक्स कर थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दें ऑयल और इसको हल्का सा चिकना कर लें ताकि डो हमारी चिपके ना, जैसे ये स्टार्टिंग में चिपक रही थी। ऑयल लगाने के बाद ये चिपकना बंद हो चुकी है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन, ये देखें, इसको अब हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितनी देर में ये राइज़ होती है। हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले जात शामिल नहीं किए। सादा से हमने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं, तिक्का मसाला, और मैंने आपको सारे मसाले दिखाए थे। बस इसी से हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे पिज़्ज़ा ब्रेड की। दो चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी। जब चिकन हमारा 75% गल जाएगा, 2 चम्मच मैं इसके अंदर दरमियान में शामिल करूँगी मैदे के, और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट, ताकि मैदे की भुनाई अच्छी तरह जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था उसके साथ हो जाए। ये देखें, मैदे की चिकन के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधी प्याली दूध की। दूध डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें शामिल है बंद गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज।
हमने इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाना, इसमें कच्चापन रहने देना है। तब ही हमारे ये चिकन ब्रेड बनकर अच्छे से रेडी भी होंगे और सब्जियों का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। नमक थोड़ा मुझे कम लगा था, इसके अंदर मैंने अब थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक का इस्तेमाल किया है। कलर देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आया है इसका। और ये तकरीबन हमारी 1 मिनट बाद वेजिटेबल चिकन रेडी हो जाएगी। उससे पहले हम इसके अंदर कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये डालना कोई सॉसेस ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल मत डालिएगा। ट्रे को हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह रेडी करके रख लेंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। डो माशाल्लाह हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए आधे घंटे बाद, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे में ही ये अच्छे से राइज़ हो चुकी थी, बहुत जालीदार बनकर रेडी हुई थी। अब दोबारा से हम इसको डालेंगे काउंटर पे। देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। अब मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है ताकि आप वीडियो बआसानी देख सकें। मेन इसकी बात ये होती है कि आपने ब्रेड को बहुत अच्छे से मसल कर लचकीला बनाना है, तभी हमारी डो अच्छे से रेडी होगी। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा वाइट फ्लोर इसलिए मैं डालूँगी कि ये तो जो थोड़ा बहुत चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाए। इसको हम वाइट फ्लोर को हम मैदे के साथ लगाकर इकट्ठा करते जाएंगे। और ये देखें ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने साइज़ का एक पेड़ा लूँगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो। मैं पहले सारे इसके पेड़े बनाकर रख लूँगी। तकरीबन ये देखें इसके अंदर थोड़ा और जाएगा। ये 52 ग्राम का मैं पेड़ा ले रही हूँ, वैसे तो 50 ग्राम का पेड़ा लीजिएगा। टेबल हमारा सज चुका है, सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस तैयारी इसकी रह गई है इसको फाइनल लुक देने की और इसकी फिलिंग करने की। सारे पेड़े भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। 50 ग्राम के मैंने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। इन सारे पेड़ों में से थोड़े से मैं बनाऊंगी सादा बन और कुछ को मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा बन। पिज़्ज़ा ब्रेड, पिज़्ज़ा बन, आप इसको जो भी नाम दे लें। अब बेलन की मदद से मैं इसको स्लैब पे डालूंगी और बेलन की मदद से मैं इसको बेलूंगी। हम थोड़ा इसको लंबाई में ही बेलेंगे क्योंकि हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उसकी शेप मैं आज कुछ न्यू स्टाइल में बनाऊंगी और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी लग रही थी बन के। सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसकी जगह केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे भी आप चाहें बनाकर खा सकते हैं घर पर। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिकन की फिलिंग जो अभी हमने आपके सामने स्टार्टिंग में रेडी की थी। उसको मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा आपने परफेक्ट करना है, जब तक आप इसको ठंडा नहीं करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। फ्रीज़र में रख कर आप इसको पहले ठंडा करें, फिर आप इसकी फिलिंग करें। और ऊपर से मैं लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो इसके साथ चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइडों पे मैं लगाऊंगी तकरीबन 1.5 इंच का एक कट नाइफ़ की मदद से। आप ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ। एक साइड उठाएंगे आप इधर से,
इस साइड पे जोड़ देंगे और इस साइड वाली उठाएंगे दूसरी साइड पे जोड़ देंगे। हल्का सा आप इसको फिंगर को पानी के साथ या अंडे के साथ इस फिंगर पे लगाकर इसको जोड़ लें, ना भी लगाएं तो ऐसे भी ये जुड़ जाएगी। एक ये हमारी तकरीबन अभी रेडी नहीं हुई, लेकिन इसकी हमने शेप और फिलिंग देकर इसको सेट करके रख लिया है। इसी तरह एक और मैं आपको दिखा दूं। आप ये ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह बना रही हूँ। थोड़ा आप इसको लंबाई में बेलिएगा, जिस तरह पहले मैं इसको इक्वल साइज़ में कर रही हूँ कि किसी साइड से ये मोटा या पतला ना रहे। और फिर जैसे ये मैंने थोड़ी सी लंबाई रखी है, इसी तरह आप इसकी लंबाई रखिएगा। फिर वही स्टेप, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं पहले लगाऊंगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। यहाँ मैं लगाऊंगी 2 दफ़ा, पहले मैंने लगाई थी 1 दफ़ा। फिर वही चिकन की फिलिंग, चिकन वेजिटेबल की फिलिंग, और फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चीज़। और फिर वही साइडों पे 1.5 इंच के कट। दो को मैंने शेप दे ली है, इसी तरह मैं सबको शेप दे लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक ट्रे हमारी बनकर रेडी, तकरीबन रेडी हो चुकी है। फुल रेडी अभी नहीं हुई, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ चीज़ें लगानी हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर करेंगे एग वॉश। एग के अंदर मैंने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें कि इसका कलर अच्छा आए तो आप येलो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कई बार अपनी वीडियो में येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एग वॉश हमारा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट कलर के तिल। आप चाहें तो कुलवंजी या ब्लैक कलर के तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं जो दरमियान में थोड़ी सी जगह बची है, फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी चीज़। मोज़रेला चीज़ लगा लें या चेडर चीज़, या दोनों मिक्स करके। चीज़ हमारी लग चुकी है। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर एक एक ओलिव, बिल्कुल दरमियान में। ओलिव भी हमारे लग चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर इसकी मेन चीज़ मिक्स हर्ब का इस्तेमाल करूंगी। जब तक मिक्स हर्ब इस पे ना लगाएं तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं आती। जब ये बनते हैं तो बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। और एक एक पीस मैं लगा दूंगी इसके ऊपर शिमला मिर्च का। ये ट्रे हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब उन्हीं पेड़ों में से, जो मैंने पेड़े बना कर रखे थे, उन्हीं पेड़ों में से मैं तकरीबन 2 पेड़े उठाऊंगी। 2 पेड़ों का मैं एक पेड़ा बनाकर ये मैं बनाऊंगी सादा बन। ये 100 ग्राम का एक पेड़ा बन चुका है। ये देखें, मैंने 2 पेड़े उठाए जो पहले मैंने बनाकर रेडी किए थे। उन 2 पेड़ों को मैंने जोड़ा और एक इसका बना लिया। इस तरह एक बॉल सी बना लें। इतने इतने फासले पे आपने इसको रखना है, क्योंकि जब हम इसको राइज़ करेंगे ये फैल जाएंगे। फिर उसी तरह हम इसको करेंगे एग वॉश। थोड़े से इसके ऊपर हम लगा लेंगे वाइट तिल। आप इनके अंदर शामी कबाब रखकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकती हैं। ये देखें, अब हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए। नीचे वाली रोड को मैंने ऑन किया है। तकरीबन
15 मिनट में हमने पहले 15 मिनट देने हैं इसको। अगर हम इसको कलर देंगे तो हम ऊपर वाली रॉड को ऑन करेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। नीचे वाली रॉड जब हम ऑन करेंगे तो हमने तब देने हैं 15 मिनट। ऊपर वाली जब हम रॉड ऑन करेंगे तो हमने इसको 5 मिनट के लिए कलर देने के लिए हम इसको टाइम देंगे। ये ट्रे हमारी बनकर रेडी हो जाएगी।